कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना श्री कृष्ण की दयालुता। आज की प्रस्तुति है श्री राम जी की दयालुता। श्री रघुवीर की यह वाणी, श्री रघुवीर की यह वाणी। नीच हूँ सो करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानी, सुप्रीति मन अनुमानी। श्री रघुवीर की यह वाणी, वाणी माने आदत है, स्वभाव है। नीच हूँ सो करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानी। नीच लोगों से भी मन में सुप्रीति अनुमानी नेह करत। नीच माने छोटे लोगों से भी अपने मन में उनकी सुंदर प्रीति को अनुमान करके उनसे स्नेह करते हैं। जैसे केवट, भगवान श्री राम ने कहा भैया तुम नौका ले आओ, मुझे उस पार कर दो। तो वह कहता नहीं नहीं प्रभु, मैं नौका नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? कहा सुना है कि आपके चरण के रज में जड़ी है, जिसके स्पर्श होने से पत्थर पाषाण नारी बन जाती है, पाषाण से नारी हो जाती है। तो ये तो काठ की नौका है, इससे नारी होने में क्या देरी लगेगी? यदि आप ये कहेंगे कि वह शिलाखंड श्रापित था इसलिए वह नारी का रूप ले लिया, तो क्या पता कहीं ऐसा न हो कि यह लकड़ी के जो नौका है ये भी श्रापित हो और नारी बन जाए तो उसकी अटपटी बात सुनकर के श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी देख रहे हैं कि यह केवल चरणोदक लेना चाहता है, इसलिए तमाम बहाना कर रहा है। सीधे नहीं कहता है कि मुझे चरणोदक लेना है, बल्कि मौका है इसको, इसके घाट पर आया हूँ, तो इस प्रकार से अटपटी बातें करता है। तो श्री राम जी खुश हो गए। ये क्यों कहा? सुप्रीति मन अनुमानी। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए न चितई जान की लखन तना। इसको कहते प्रीति। परम अधम निषाद पावर, कौनता की कानी। लियो सोवर लाए सुत ज्यों, प्रेम को पहचानी, प्रेम को पहचानी। परम अधम निषाद, परम अधम, अधम माने नीच, निषाद। जासु छाछ हुई ले ये सींचा, लोक वेद सब भांति हूं नीचा। तो परम अधम निषाद, पामर नीच। कौन ताकी कहानी? ताकि मानो उसकी कौन सी मर्यादा थी, कौन सी उनकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन लियो सो लाई सुत ज्यों, श्री राम जी उन्हें पुत्र की तरह हृदय से लगा लिए। प्रेम को पहचानी, मात्र केवल प्रेम प्रभु ने देखा। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। लियो सोवर लाई सुत ज्यों, प्रेम को पहचाने। गिद्ध कौन दयालु जो, विधि रच्यो हिंसा सानी। गिद्ध कौन दयालु? गिद्ध कौन दयालु था? ऐसा नहीं कि गिद्ध बहुत दयावान था, सो बातें नहीं थी। गिद्ध कौन दयालु? जो विधि रच्यो हिंसा सानी, ब्रह्मा जी ने उनका हिंसात्मक जीवन रचा है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। लेकिन जनक ज्यों रघुनाथ ता, कहाँ दियो जल निज पानी।
श्री राम जी ने उन्हें पिता की भांति मान करके अपने हाथ से संस्कार किया और उनको पिंड दिया, जल दिया। दियो जल निज पाने, अविरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि के क्रिया जथोचिता, निज कर किन्ही राम। तेहि के क्रिया जथोचिता। श्री राम जी स्वयं अपने कर कमल से किए। प्रकृति मलिन कुजाति सबरी, सकल अवगुण खानी। प्रकृति मलिन कुजाति सबरी, सकल अवगुण खानी। खात ताके दिए फलयति, रुचि बखानी बखानी, रुचि बखानी बखानी। प्रकृति मलिन कुजाति, प्रकृति से मलिन, प्रकृति माने स्वभाव से मलिन, कुजाति, कुजाति माने खराब जाति की, भिलनी जाति की। सबरी, सकल अवगुण खानी, समस्त अवगुण माने दोषों की खानी थी सबरी। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त की न असी नारी। लेकिन खात ताके दिए फल, ताके उस सबरी के दिए हुए फल को प्रभु अति रुचि से खा रहे हैं। रुचि बखानी बखानी, खात ताके दिए फल अति रुचि बखानी बखानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आने। और उसी समय ही नहीं बल्कि जीवन में हमेशा उस फल की प्रशंसा करते रह गए। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तह तब कही सबरी, के फलन की रुचि माधुरी न पाई, रुचि माधुरी न पाई। रजनीचर अरु रिपु विभीषण, शरण आयो जानी। रजनीचर अरु रिपु विभीषण, रजनीचर राक्षस थे, रिपु माने शत्रु विभीषण थे, क्योंकि शत्रु के भाई थे इसीलिए। आज शरण आयो जानी, वह यह जानकर के शरण में आए कि श्री राम जी शरणागत वत्सल हैं और वे शरण में आए हुए को परित्याग नहीं करते हैं। आ गए। भरत ज्यों उठी ताई भेंटत, देह दशा भुलानी, देह दशा भुलानी। श्री भरतलाल जी के जैसे श्री विभीषण जी को हृदय से लगा लिए और मिलने में अपनी देह की दशा भुला गए श्री राम जी। भेंटत देह दशा भुलानी। विभीषण जी महाराज ने कहा, श्रवण सुजस सुनियाय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस अभिषेका। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। कौन सुभग सुशील वानर, जिन्हि सुमिरत हानि। किए ते सब सखा पूजे, भवन अपने आनी। भवन अपने
आनी। कौन सुभग सुशील वानर, ये वानर कौन से सुभग माने सुंदर थे, सुशील थे। जिन्हें सुमिरत हानि, जिनको स्मरण करो तो हानि हो जाती है। अशुभ होय जिनके सुमिरे थे बानर रीक्ष विकारी, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताय न मिले आहारा। ना तो सुंदर थे ना सुशील थे। बानर कितने सुशील होते हैं आपको हर कोई जानते हैं, ये सुशील हो नहीं सकते हैं, किसी का शील नहीं मानने वाले। जिनको खाते उन्हीं को डरवाते, घुरुकते उन्हीं की ओर। जिनको स्मरण करना भी हानिकारक है, लेकिन किए ते सब सखा, प्रभु ने उन सब को सखा बनाया। कहा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समरसा घर कहाँ बेड़े, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। सखा बनाए, और इतना ही नहीं, पूजे भवन अपने आनी, अपने घर में लाके उनकी पूजा की है। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद वास, सुंदर सुखमय निवास स्थान दिए, सुंदर सुख सुविधा दिए। और राम सहज कृपालु कोमल, दीन हित दिन दानी, भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न ठानी, कुटिल कपट न ठानी। राम सहज कृपालु कोमल, श्री राम जी सहज कृपालु हैं, कोमल स्वभाव के हैं, दीन हितकारी हैं, दीन दानी हैं, प्रतिदिन दया का दान, दया के दान करने वाले हैं। भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी, गोस्वामी जी अपने आप से कहते हैं तुलसी ऐसे श्री राम जी को भजन करो, कुटिल कपट न ठानी, कुटिलता और कपट को मत ठानो, अर्थात न कुटिलता करो न कपट करो, क्योंकि श्री राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निष्कपट भाव से, निर्मल भाव से श्री राम जी का भजन करो। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता